देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों से। आपको बताते चले कि गोरखपुर में सीएम योगी ने यूपी के विकास मॉडल की चर्चा की। बताते चले कि विधानसभा सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूपी के विकास मॉडल का जिक्र किया। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा में शामिल होते हुए योगी ने प्रदेश में विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने यूपी में ईज ऑफ डूइंग का लक्ष्य रखते हुए कहा कि विकास की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। सीएम योगी ने यूपी में एक्सप्रेसवे, रोड कनेक्टिविटी, मेडिकल सुविधाएं, सफाई, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर की उपलब्धियां गिनाई हैं। बलिया ही जाते हैं तो बलिया जाने के लिए देवरिया से बलिया जाते हैं तो भागलपुर का एक ब्रिज है। आप देखते होंगे भागलपुर का ब्रिज साल में एक बार कई दिनों के लिए बंद होता है क्योंकि उसकी मरम्मत की कार्रवाई होती है। और मरम्मत कहां अक्सर होता था, अक्सर हम लोग देखते थे। प्लानिंग के समय कमी, अलाइनमेंट वहां पर या तो सॉइल टेस्ट में या फिर उसके अलाइनमेंट में कहीं ना कहीं उस समय कोई गलती थी जिसको समय रहते उसका समाधान नहीं हो पाया। कारण है जिंदगी भर वह कमी उसकी बनी रहेगी। आज के दिन पर पीएम गति शक्ति आपको इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है कि आपके सामने पहले से ही इस प्रकार के अलाइनमेंट को तय करने के लिए पूरा ऑप्शन होंगे कि आपको कहां पर इस परियोजना को लागू करना है, जिससे आने वाले समय में इसका भरपूर लाभ लोगों को प्राप्त हो सके। और इसके लिए भी हम लोगों ने बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और साथ साथ अन्य सभी कार्यक्रमों को लेकर के भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उससे जुड़े हुए इंसेंटिव, उससे जुड़े हुए अन्य तमाम कार्यक्रमों के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था को यहां पर दी है। अन्नदाता किसानों के उसको ध्यान में रखते हुए भी पहली बार हुआ आजादी के बाद जब अन्नदाता किसानों के निजी नलकूप में जो हम लोगों ने टैरिफ में 50% की छूट दी थी, उसके कारण पावर कारपोरेशन को जो लॉस हुआ होगा उसके लिए पावर कारपोरेशन को 1250 करोड़ रुपए की राशि इसके माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश के अंदर चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उन चीनी मिलों के विस्तारीकरण की कार्रवाई को और वहां पर नए जो संयंत्र लगने हैं, इन सब के लिए डिस्टिलरीज वगैरह की स्थापना होनी है। इसके लिए भी कार्रवाई करने की इस पर हम लोगों ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। युवाओं के लिए खासतौर पर विश्वविद्यालय स्तर पर जो युवा कार्य वहां पे अध्ययन कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि केवल पाठ्यक्रम तक हम उन्हें सीमित न रखें, बल्कि स्पोर्ट्स भी और अन्य तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मार्च अप्रैल में उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल जो अपना विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिताएं उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। महोदय, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था। तो वहीं यूपी के गोरखपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सपा कार्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सपा के वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पर सपा जिलाध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और उन्हें इस दौरान सभी सपाइयों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके आज उनके विचारों पर हमारे तमाम बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, हमारे नेता बैठे हैं जो उनके विचारों से हमारे कार्यकर्ताओं को ओतप्रोत करेंगे। और हम लोग आज उनके इस
परिनिर्वाण दिवस पर संकल्प लेंगे कि जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़, संविधान के साथ जिस तरीके से कुछ लोग उनके विचारों की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, समाजवादी लोग उन विचारों पर चलने के लिए कृत संकल्प हैं। अभी आपने देखा होगा कल उपचुनाव बीता है, किस तरीके से संविधान की धज्जी उड़ाई गई है, गलियों में जाकर लाठीचार्ज हुआ है, लोगों को मतदान करने से रोका गया है। जो अधिकार बाबा साहब ने हम लोगों को दिलवाया था अपनी कलम की ताकत से, आज वही अधिकार हम दलित पिछड़ों से छीने जा रहे हैं। नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव हैं। गोरखपुर में 80 सभासद की सीट है। 80 सभासद की सीट में से मात्र 8 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई है, 21 पिछड़े वर्ग के लिए, दोनों मिला के 29 होता है। अगर हम 50% की बात करें तो दोनों मिला के 40 होना चाहिए, जबकि सामान्य वर्ग में 34 सामान्य और 17 सामान्य महिला के लिए हुआ है, जो 51 होता है। और अभी देखा आपने नगर पंचायत 11, उसमें 1 अनुसूचित जाति को दिया गया है। और हर स्तर से, मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार हमें दिया है, दलित पिछड़ों को उनके अधिकारों को कहीं न कहीं से छीना जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पूरे देश में ओबीसी के प्रोफेसर की संख्या का आकलन आया था, एससी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इन सब विचारों को जो ताकत बाबा साहब ने हमको दिया है, आज उनके इस परिनिर्वाण दिवस पर हम इस संगोष्ठी के माध्यम से एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करेंगे और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की परिनिर्वाण। अगली खबर कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र की है, जहां पर छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस से करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। जहां पर गांव का ही एक युवक स्कूल जाते समय छात्रा को परेशान करता था, वो आते जाते छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसकी शिकायत परिजनों ने रसूलाबाद पुलिस से की। जिस बात से नाराज आरोपी युवक ने साथियों के साथ मिलकर छात्रा के घर में गया और वहां पर छात्रा के परिजनों को पीट कर घायल कर दिया। स्कूल विद्यालय जाती थी पढ़ने के लिए, 8 लड़कियां हैं 3 भाइयों में। और मैं जाती थी तो कौशल और रामू और ये इनके जो लड़के हैं, तो ये छेड़छाड़ का विरोध किया। आज के 3 महीने हमने कई एप्लीकेशन दी, थाने में दी, कप्तान के यहाँ दी, मुख्यमंत्री के यहाँ दी, सबके यहाँ दी। तो उन्होंने हमको ये धमकी दी कि नहीं आप दोगे एप्लीकेशन तो हम आपको जान से मार डालेंगे। तो आज नहीं, हमको कल उन्होंने 3 तारीख को मारा। जब हमारी लड़कियों ने बचाया तो हमको, तो हम बचे आए यहाँ, लेकिन वो थाने तहसील में एक चौकी इंचार्ज असालतगंज थे ब्रजेश, वो इनसे पैसा लेके हमारी कभी उन्होंने सत्यता को जान। थाना रसूलाबाद के बहादुरपुर गांव में आज सुबह लगभग 9 बजे 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घायलों को हॉस्पिटल भेज करके उनका इलाज कराया गया है। 3 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, शेष लोगों को मामूली चोटें थी, उनको वापस घर भेज दिया गया है। नामजद 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, शेष अभियुक्तों को। हरियाणा की यमुनानगर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि किसानों ने गन्ने के मूल्य को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन की बात कही है। आपको बताते चले कि यमुनानगर में 12 दिसंबर को गन्ने के मूल्य को लेकर हरियाणा प्रदेश की सभी शुगर मिलें मुख्यमंत्री के नाम जो किसान ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों ने ये जानकारी दी है। आपको बताते चले कि हरियाणा सरकार ने अभी तक गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया है, जिस कारण शुगर मिलों ने गन्ने की पेमेंट शुरू नहीं की। इसकी वजह से किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते किसानों ने कहा है कि वे जल्द ही सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। अभी तक गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया। शुगर मिलों को चले हुए 1 महीने का समय हो चुका है और आज किसान परेशानी में है। लेबर का खर्च भी देना है, डीजल का खर्च भी है और पैदा करने पर भी बहुत लागत आई है। लेकिन सरकार ने अभी तक रेट निर्धारित नहीं किया, जिसके कारण किसान को गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही। शुगर मिलें पेमेंट शुरू नहीं किया शुगर मिलों ने। तो 12 तारीख को पूरे हरियाणा की शुगर मिलों पर
भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना रहेगा और उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन। करनाल से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि नीलो खेड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पहुंचे, जहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा में 21 दिसंबर को हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा 21 तारीख को हरियाणा में प्रवेश करेगी। मुंडा का बॉर्डर है फिरोजपुर झिरका हमारे विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ से हम प्रवेश करेंगे मेवात में। और 21, 22 और 23 फर्स्ट फेज में 3 दिन का उनका नाइट स्टे है। पहले दिन वो अकेडा आकर के उनका ठहरेंगे नाइट स्टे। दूसरे दिन सोहना के पास लाखूवास स्टे उनका, और तीसरे दिन फरीदाबाद में। तो 3 दिन वहाँ पर करेंगे और उसके बाद में यहाँ देश की व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, आज उनके साथ उनको आपको समझने की जरूरत है। एक दृष्टांत और देना चाहूंगा। बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनाया था। 26 नवंबर 1949 को हमारी पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट किया था, उसको अंगीकृत किया था। और उसका विरोध करने वाले कौन थे? उसका विरोध करने वाले थे आरएसएस के लोग, उसका विरोध करने वाले थे उस समय की जनसंघ और आज के बीजेपी के लोग, उस संविधान के खिलाफ। और बाबा लेकिन आज एक राजा अंबानी अडानी या देश का कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, उसकी वोट की वही कीमत है जो एक गरीब के बेटे। देश के सरकार बनाने में, प्रदेश की सरकार बनाने में सबका योगदान सुनिश्चित है। इसलिए संविधान आदरणीय मित्रों, कई धर्म है जिसके ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथ, सिख धर्म के ग्रंथ, मुस्लिम क्रिश्चियंस की बाइबल। लेकिन अगर भारतवर्ष का कोई धर्म है तो वो बाबा भीमराव। कैथल के पुंडरी थाने के अंतर्गत पड़ने वाले गांव फरल में एक युवक आशीष को दिन दहाड़े गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठे किए। हालांकि आपको बताते चले कि जब स्थानीय लोगों ने इस घटना को देखा तो वहां मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। हालांकि पुलिस के आने के बाद से 5-6 गोली लगने से बुरी तरह घायल आशीष को जब अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि पुलिस अब मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप चुकी है और आगे की जांच जारी है। दिनांक 5/12/2022 की शाम को लगभग 7 बजे हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है और इसको गोलियां लगी हुई हैं और ये यहाँ एक घोड़ापुली जो सिरसा ब्रांच नहर का पुल है उसको घोड़ापुली बोलते हैं, उससे फरल की साइड से रास्ता आता है, उस पे गोलियां चली हैं। ये वहाँ जो डेरा भाग सिंह के लोग थे, पास में लगता है डेरा, उन लोगों ने सूचना दी थी भाई ये यहाँ पर आया हमारे डेरे के पास और ये घायल अवस्था में था। तो ये सूचना मिलते ही मैं तुरंत वहाँ मौके पे पहुँचा हूँ, जिसको एम्बुलेंस का प्रबंध करके उसको हॉस्पिटल में भिजवाया गया घायल को। और उसके बाद वहाँ इलाके की सर्च की तो वहाँ पे कुछ वेपन, एक वेपन पिस्टल और
रोंद 4 रोंद मिले हैं और एक मैगजीन मिली उसकी, एक और रोंद मिले, 2 रोंद मिले, एक मैगजीन में, एक बाहर। संगरूर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि जल स्रोत विभाग के मुख्य अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, उनका पुतला फूका गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम मुलाजिमों के साथ जल स्रोत विभाग के मुख्य अधिकारी की मीटिंग हुई थी, हम वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर उनके पास गए थे, वहां पर उन्होंने हमारी मांगे सुनने की बजाय हमारे साथ बदसलूकी की और घटिया व्यवहार किया, जिसके कारण हमारी यूनियन पूरे पंजाब में इसका विरोध कर रही है। सुखदेव सिंह टिकाड़ीवाला जी की कहना चाहोगे ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਸੇਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ PWD ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਸਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ। लखनऊ में कलर्स का नया शो दुर्गा और चारू लॉन्च किया गया। इस मौके पर कई अभिनेत्री और अभिनेता मौजूद रहे। आपको बताते चले कि लखनऊ के ताज होटल में लॉन्चिंग हुई है। वहीं शशि सुमित प्रोडक्शन की ओर से निर्मित किया गया शो दुर्गा और चारू आजादी से पहले और बाद के वक्त पर आधारित है। स्टार्टिंग में सीन शूट किया, सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी दैट लाइक हम दोनों एक साथ शूट कर रहे हैं, एंड क्योंकि मैंने उसके साथ शूट नहीं किया था, तो या एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू शूट विद हर। लखनऊ आए हुए हैं दोनों कैरेक्टर्स, ये मतलब ये इनका ये हर समय सेट पे भी ऐसे ही बोलते हैं, पर ये हंसाते हैं। पर अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि ये इस बार ये कॉस्ट्यूम और वो कॉस्ट्यूम क्या फर्क है, मतलब कितना आपको मतलब चेंज ओवर दिखा है। टाइम पीरियड भी चेंज है, वो 1920 की कहानी थी, ये 1947 की है। तो कैसे ये पाइनएप्पल जैसे कैसे आपको ये कॉस्ट्यूम्स के, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी। जब मैंने इनको देखा तो मैंने बोला अरे वाह, ये तो एक नया वर्ल्ड आ गया। पाइनएप्पल नहीं बोल सकते इसे। अच्छा बताइए। हाँ, पर या बहुत चेंज है और इतना प्यारा है ये कॉस्ट्यूम। मेरा पहले वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगता था, क्योंकि मुझे सजने बनने का बहुत शौक था, और साड़ी वैसे भी मैंने पहनी थी उस लाइक बैरिस्टर बाबू में बबीता के रोल में, और इसमें फ्रॉक। सो व्हेन आई वाज डूइंग द लुक टेस्ट, मुझे लाइक लिटरली अलग लगा कि वाह, ये मतलब अलग है। यूपी सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आपको बताते चले कि चिकित्सकों की मनमानी के चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। दरअसल फतेहपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के दरबेशाबाद की एक महिला को प्रसव के लिए भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन चिकित्सक ने तकनीकी समस्या बताकर कानपुर ले जाने की सलाह दे दी। लाख आरजू मिन्नतें की गई, लेकिन चिकित्सक ने महिला को अस्पताल से भगा दिया। वापस जाते समय सिविल लाइन स्थित सदर विधायक चंद्र प्रकाश लोधी के घर के सामने फुटपाथ पर महिला ने बच्ची को जन्म दिया। फिलहाल मां बेटी स्वस्थ है, लेकिन न्याय की गुहार जरूर लगाई गई है। कंडीशन थी, यहाँ से जब निकाल दिया हालत के लिए, तो हमने कहा रिफर नहीं करना। हम लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, ये जो आगे चौराहा पड़ता है, तो यहाँ जो जयप्रकाश लोधी का बंगला है एडवोकेट साहब का, उन्हीं के बंगले के साथ ऑटो रिक्शा में डिलीवरी मतलब तुम कहीं डॉक्टर साहब इनको देखो, कहीं इसको कानपुर ले जाइए, कानपुर इसको ले जाइए, रिफर करिए, हम नहीं रोकेंगे। हम कहीं रोक ले भाई, कहीं फूली हम कहीं नहीं, ऐसे लड़का को बच्चा हो जाएगा, कहीं नहीं हम नहीं रखेंगे यहाँ। अच्छा, ले जाइए। किसने कहा था? डॉक्टर ने? हाँ, इधर रहे डॉक्टर रहे। पैसे से मांग नहीं, हमसे कुछ नहीं मांगी ना पैसा, उनका बात ना है।
अच्छा, बस निकाल दे, हमका आज भर्ती कर लो कहने हम। ये बच्चा कहाँ हुआ है? ये गैला में चंद्र हुआ प्रकाश है। लोधी के बगल जी कहाँ? जो मरीज है उनके अटेंडेंट कंप्लेन करेंगे, हमें लिखित देंगे और फिर उस पर जांच करी जाएगी कमेटी गठित करके। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। जो मरीज है उनके जैकी श्रॉफ की आने वाली फिल्म द लाइफ इज गुड विद जैकी श्रॉफ और अनंत महादेवन की म्यूजिक एल्बम के लॉन्च की कॉपी यहां पर रिलीज की गई, जहां पर आपको बताते चले कि जैकी श्रॉफ पहुंचे हुए थे, कई अभिनेत्री और अभिनेता भी पहुंचे हुए थे। म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया गया है। जैकी श्रॉफ ने स्टेज पर इस दौरान काफी धमाल भी मचाया था। मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। हम होश में आ रहे थे, तुम फिर मुस्कुरा दिए। It was lovely. Anant, I respect a lot as an actor. We worked together in Gardish. And then as an actor, I watched him on stage a lot of times. It's brilliant. You want me to talk in English or Hindi? Anything that you're comfortable with. Can't hear you. Hindi. किसी ने गुजराती बोला. Somebody has to provide subtitles. Anyway, what got this film together and what got all of us together was that we were all looking at life in a very different way. What happened to us in the last 3 years was something that was unprecedented, something that hasn't happened to this generation for the past 100 years. And everyone wanted to have a different look at life. And the manifesto that we wanted to give to the world is, life is good, provided you look at it in the right perspective. So, जैसा आनंद जी ने कहा कि जहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है वहाँ से एक नई शुरुआत होती है। दूसरी बात, आफ्टर कोविड सब लोगों ने अपने बहुत करीबियों को खोया है और मौत के बहुत करीब गए हैं। तो मेरा ये कहना है और फिल्म का ये कहना है, जो हमारी फिल्म का सार है, मौत को भी उतनी ही डिग्निटी के साथ देखना चाहिए। इस एल्बम में आप पहली बार शायद पाएंगे 2 अलग अलग जनरेशन के सबसे बेहतरीन वॉइसेस एक साथ। एक जनरेशन जिसके साथ मेरा सौभाग्य हो काम करने का। आई वॉज इंट्रोड्यूस टू द इंडस्ट्री बाय गुलजार साहब बाय कपल ऑफ वेरी वेरी स्पेशल एल्बम्स। मेरे जहन में हमेशा ये बात थी कि मेरे लिए कभी लता जी या आशा जी कोई गाना गाए। तो वो सपना अनंत महादेवन के कारण और आनंद शुक्ला जी के कारण इस फिल्म में पूरा हुआ। इसमें कुछ चुनिंदे गाने हैं ठहरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।